हेलो दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने एक बहुत बड़ा क्रैश देखा, लेकिन उसके बाद एक $10,000 की रिकवरी भी रातों रात देखने को मिली। यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशन के अंदर जो हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर 3-4 महीने के अंदर, खासकर बिटकॉइन के अंदर 50% की गिरावट कहीं ना कहीं पच नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पर हर कोई बोल रहा था यार बिटकॉइन के ईटीएफ हैं, संभाल लेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सचेंजेस हैं, कंपनीज हैं जो एक्चुअल में लाखों बिटकॉइन लेके बैठी हुई हैं। उसके बाद में भी ऐसा डंप। क्योंकि यहाँ पर ये बात कहना जो है ना अजीब सी लगता है, या सुनने में जो है अजीब लगता है, डाइजेस्ट हजम नहीं होता है कि जब यूएसए की मार्केट है भैया, वो अपने ऑल टाइम हाई पर है। यहां पर गोल्ड और सिल्वर भी ऑल टाइम हाई लगा के बैठ गए हैं, लेकिन सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही क्यों हर सिचुएशन के अंदर नीचे गिरती जा रही थी। और यहां पे $60,000 पे जो रूमर्स या न्यूज निकल के आ रही है, अगर एक्चुअल में ये सच हो गया ना, तो बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई भी लगा दे तो हम ज्यादा शॉक नहीं होंगे। और वो क्या निकल के आ रहा है कि भैया जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने $60,000 पे यूएसए के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए यहाँ पर बिटकॉइन खरीदे हैं। और आप मत भूलिएगा, जो बिल पास किया था 2025 में यूएसए की गवर्नमेंट के लिए, ट्रंप ने ये जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए उनको 10 लाख बिटकॉइन खरीदने हैं और उनको वो 20 साल तक होल्ड करने हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास है जो उन्होंने इधर उधर से कोई इलीगल काम कर रहा है उनसे सीज किए हैं, फ्रीज किए हैं। अगर ऐसा होगा, और ये जो शख्स है ना जिन्होंने ये बात बोली है, वो कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, एक बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी है और सीएनबीसी के होस्ट भी हैं। तो उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं लगता है यार, जिस हिसाब से क्रैश हुआ और जिस हिसाब से एकदम से रिकवरी देखने को मिली। और ट्रंप, आपको पता है, बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए प्रो तो हैं ही, और ये तो बोलते हैं भैया मेरे से ज़्यादा कुछ किया नहीं है क्रिप्टो के लिए, अगर ये सब कुछ किया है तो ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन उनका हमेशा पॉजिटिव स्टांस रहा है और उन्होंने बोला अगर यूएसए नहीं करेगा तो चाइना इस चीज़ को करेगा। तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि अगर ऐसा होता देखने को मिले। क्रैश के लिए बहुत कुछ सुनने को मिला, 80 से 90 हज़ार बिटकॉइन 8 से 10 दिनों के अंदर वेल्स ने बेच दिए, जो डेटा निकल के आ रहा है। यहाँ पर जो छोटा इन्वेस्टर है वो इस टाइम पे खरीद रहा है, और यहाँ पे जो इंडियन यूजर्स का डेटा निकल के आ रहा है, एकदम से 30-25% स्पाइक हो गया बाइंग के अंदर। क्योंकि भैया जिस लेवल के आसपास है उससे कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है कि यार बस कहीं से कुछ मिल जाए। और खासकर जिसने 2-3 साल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिता लिए हैं, वो तो इस टाइम पे बोरा गया होगा कि यार मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है कि भैया मैं यहाँ कुछ कर लूँ। क्योंकि जिस लेवल के आसपास हैं, और ये जो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है हिस्टोरिकली लो पर है, 5 पर आ गया था, 10-15 पे आ जाता था, 20 पे आ जाता था, तो ऐसा लगता था कि भैया यहाँ पर अब तो बस जो हो कुछ भी करो, घुस जाओ। और यहाँ पे 5 पे आना हिस्टोरिकली शायद 2-3 बार ही ऐसा हुआ है कि 10 के नीचे आया हो, और यहाँ से ज़्यादातर हमने देखा है रिकवरी होते। तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चार्ट्स भी हैं, और वो एक डर भी है कि क्या $25,000 तक आता देखने को मिल सकता है। सब कुछ बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। गोल्ड और सिल्वर के अंदर क्या कहानी चल रही है उसको भी बताने समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ है आज आपको बताने समझाने के लिए। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, हमें सपोर्ट करो। हम लगातार कॉन्टेंट बना ही रहे हैं और आपको यहाँ पे बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने ये चीज़ देखी है जो इस टाइम पे हालात हैं, बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ दूं तो ऑल्ट कॉइन्स की अगर फजीयत जो हो रखी है भैया, उसके बाद ना यहाँ पे रिकवरी के चांसेस दूर दूर तक नहीं लगते हैं। और ये ऐसा हमने इथेरियम के अंदर 2018-19 में भी देखा था। $1200 के आसपास से ये सीधा $80 आ गया था। सोचो हम कितने सदमे में रहे होंगे, कितनी रातों की नींद उड़ गई होगी और ऐसा लगा होगा सब कुछ खत्म है। तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है।
लेकिन बिटकॉइन को लेके जब वो पहली बार नहीं हो रहा है, वहाँ से उन्होंने एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है। हर 4 साल में बिटकॉइन ने एक नया पीक बनाया है, तो हर 4 साल में बिटकॉइन ने एक नया बॉटम भी बनाया है पीक बनाने के बाद। अगर अक्टूबर के अंदर जो है बिटकॉइन ने $1.25 लाख को पार किया था, नया ऑल टाइम हाई बनाया था, तो उसके 3 से 5 महीने के अंदर बिटकॉइन ने एक नया लो भी बनाया, यानी कि 70% तक वो टूटता देखने को मिला और हिस्टोरिकली 80 से 90% तक अपने साइकिल के अंदर ये गिरा है। अब वो जो बात है ना, वो दिल की धड़कनें बढ़ाती हैं। लेकिन क्या इस बार इतना आसान होगा? क्योंकि यहाँ पर 50 और जो कह लीजिए 50 मंथ मूविंग एवरेज और आपका जो 200 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो जो है ना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और वो आती है भैया 60,000 के आसपास, $56,000-57,000। तभी हम आपको लगातार इस जोन के बारे में बात कर रहे थे कि भैया इससे बुरा आना शायद बिटकॉइन के लिए आसान नहीं होगा, या उसके नीचे जाना। अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो भैया 40 से $25,000। रॉबर्ट कायासाकी जो कि बिटकॉइन का गुणगान करते नहीं थकते थे, अब कह रहे हैं भैया $6,000 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा। बाकी यहाँ पर जो बात समझने की है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है, और अगर वो लूज करता है तो $50,000 के भी नीचे आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन जो न्यूज़ अभी मैं देने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर ये सच है तो बिटकॉइन को नया ऑल टाइम हाई बनाने से भी शायद कोई नहीं रोक पाएगा। और वो क्या है? जो जिम क्रैमर हैं, CNBC के होस्ट हैं और एक जाना पहचाना मीडिया पर्सनैलिटी हैं, ऑथर हैं बुक्स के, तो उनका कहना है, और वो भी उन्होंने टीवी पे बोला है, CNBC के ऊपर बोला है कि भैया मैंने सुना है कि 60,000 पे बिटकॉइन जो है ट्रम्प खरीदेंगे US स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए। अब सिर्फ उनकी स्टेटमेंट है, और एक्चुअल में अगर ऐसा हो गया, क्योंकि हमें यही बोला गया है कि यार जो इधर उधर से अगर अरेंज होंगे तो बिटकॉइन खरीदेंगे या सीज करेंगे, इलीगल एक्टिविटी वो होगा रिजर्व में। यहाँ पर एक्चुअल में जो होगा, हम टैक्स पेयर के पैसे से यहाँ नहीं खरीदने वाले हैं। और अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिएगा यहाँ पर हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ी रिकवरी, या आप कह लीजिए बिटकॉइन के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई भी जाता देखने को मिल सकता है। और वो क्यों? क्योंकि अगर USA की गवर्नमेंट खरीद रही है, अपने रिजर्व में रख रही है, तो कहीं ना कहीं उनके ETFs, क्योंकि आपको पता है ETFs 10 लाख से ऊपर बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर USA की कंपनीज की बात करते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं, उनके पास में भी 11 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन है। और यहाँ पे जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है और USA की गवर्नमेंट अपने रिजर्व में रखेगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, वहाँ की कंपनीज को भी कॉन्फिडेंस आता देखने को मिलेगा, और उससे कहीं ना कहीं एक होप बनती है कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन और अच्छा मूव करता देखने को मिले। अगर ये बात सच है, अगर ये ट्रम्प जो हैं, आपको पता है यू नेवर नो किस टाइम क्या कर दें, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये जो मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला, कभी एप्स्टीन फाइल्स की बात हुई, कभी ईरान USA की बात हुई, कभी कुछ और निकल के आया, ये सब चीज़ें चलती रही। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट क्यों डाल रहा था? और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हुए भी ये 50% गिरना क्या एक सवाल या एक डाउट नहीं जो है क्रिएट करता है? यहाँ पे पिछले हफ्ते ये भी निकल के आया, चाइना ने बिल्कुल बैन कर दिया है। अरे क्या नया है? पिछले 10 साल के अंदर हमने 10 बार ये सुना है चाइना ने बैन कर दिया है, लेकिन रूमर्स को हवा देना और यहाँ पे मैन्युपुलेटर्स का खेल, वो किसी से छुपा नहीं है और हमने बहुत बार देखा है। और यहाँ पे एक और थ्योरी निकल के आ रही है कि जो बाइनेंस है, जिसने $1 बिलियन के जो है बिटकॉइन खरीदने अपने सेफू फंड से, वो भी हो सकता है भैया इतना गिरा दो कि यहाँ पर जब 100 रुपये की जब 100 रुपये में 150 रुपये मिल रहे हो तो ऐसा ही करें ना, 150 का माल मिल रहा हो, तो इसलिए तो नहीं गिराया गया। तो बहुत कुछ चलता है भैया, गंदा है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं। हमें सिर्फ दिखाया कुछ और जाता है, एक्चुअल में मार्केट के अंदर होता कुछ और है। अगर यहाँ पर पीछे देखते हो, जो है ये 10-12 हज़ार डॉलर का पंप भी देखा हमने, बिटकॉइन के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली, उसके पीछे एक और रीज़न था कि जो USA की मार्केट है
उसके अंदर भी हमें एक बड़ा मूव देखने को मिला। और यूएसए की मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 2% यानी कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर की जो है जो उसके अंदर मार्केट के अंदर इजाफा होते देखने को मिला। और इसकी वजह से यहाँ पर आप कह लीजिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं और यहाँ पे हमें समझने की कोशिश करनी है कि अब हमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करनी है। बिटकॉइन इथेरियम पे ज़्यादा फोकस करना है और ऑल्ट कॉइन्स पे थोड़ा कम करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा वही है कि पोर्टफोलियो का 5 से 10% का एक्सपोजर यहाँ होना चाहिए और उसके अंदर भी मेजरली आपके पास क्या होना चाहिए, बिटकॉइन और इथेरियम। 50% बिटकॉइन है, 25% इथेरियम है, मार्केट संभाल लेगा या आप संभाल लोगे। 25% ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सालों से हम ये बता रहे हैं और इसके पीछे यही रीज़न है। जब ऐसे हालात होते हैं ना तो पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं एक उम्मीद दे, ना कि ऐसा लगे सब कुछ खत्म है, जो ज़्यादातर इस टाइम पे क्रिप्टो यूजर्स के साथ लगी रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम को देख के भी कहाँ $5,000 इथेरियम, कहाँ आज $2,000। तो ये कोई डाइजेस्ट होने वाली बात तो है नहीं। लेकिन वही है कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है और उस हिसाब से देखना पड़ता है। सेम ही चीज़ गोल्ड है, सेम ही चीज़ सिल्वर के साथ में है, सेम ही चीज़ आप एफडी है, सेम ही चीज़ स्टॉक्स के अंदर है, म्यूचुअल फंड के अंदर है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके ये जो कहानी चल रही है, ये सारी चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी। और यहाँ पे पिछले हफ्ते 2 बिलियन USDT भी मिंट हुए, यहाँ पर लगातार USDC भी मिंट हो रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आइडिया था कि यार डिप किया गया है और जब USDC USDT मिंट हो रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं डिप में बाइंग भी होगी और वही चीज़ की वजह से हमें एक क्विक रिकवरी देखने को मिली। अब क्या इस लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर यहाँ पर ईरान को लेके मैटर और बिगड़ता है, अगर यहाँ पर यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ से गिरती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता देखने को मिल सकता है कि बिटकॉइन दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करता देखने को मिले। साथ के साथ में यहाँ पे जो 14 फरवरी को दोबारा बोले जा रहे हैं, अरे भैया दुनिया वैलेंटाइन डे मनाएगी, लेकिन यहाँ पे लगता है कि यूएस गवर्नमेंट दोबारा शटडाउन की तरफ जाते देखने को मिल सकती है। तो इतना कुछ चल रहा है और इसकी वजह से दिमाग की धई हुई पड़ी है। सिर्फ ऐसा लगता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से ही दुश्मनी है, कुछ भी न्यूज़ आती है इसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने जो सपोर्ट की बात करी थी, ध्यान से देखिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, ब्राउन लाइन और ये ग्रीन लाइन की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये लगातार हिस्टोरिकली सिर्फ एक बार ही ऐसा मौका आया है 2022 के अंदर जब इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन किया है बिटकॉइन के प्राइस ने। नहीं तो हमेशा इसको रेस्पेक्ट किया है, इसको हिट करता है, जैसा अभी हमें देखने को मिला $60,000 के आसपास है और वहाँ से क्विक बाउंस कर लिया या उसके आसपास आता है। लेकिन अगर इसको टेस्ट करता है और उसके नीचे क्लोज कर पाता है मंथली कैंडल के अंदर या वीकली कैंडल के अंदर, तो फिर टेंशन होती है कि $50,000 या हिस्टोरिकली जो 70-80% की गिरावट देखने को मिलती है उस लेवल तक बिटकॉइन का प्राइस आता देखने को मिले। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें हमेशा अपने माइंड के अंदर रखनी है, क्योंकि हम सिर्फ यही सोचते रह गए कि भैया बिटकॉइन का भी टॉप नहीं हुआ है, ऑल्ट कॉइन सीजन तो आया ही नहीं और बिटकॉइन का टॉप $1.25 लाख पे आके ढुस हो गया। अभी फ़िलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अभी भी खरीदने वालों की कमी नहीं है। आपको मैं बता दूँ, जो माइक्रो स्ट्रेटजी के जो CEO हैं, माइकल सेलर तो फाउंडर हैं, जो CEO हैं, उनका कहना है कि भैया जो आज लोग रो रहे हैं ना, ऐसा ही रोएंगे भैया जब 7 साल के बाद में बिटकॉइन 1 मिलियन $10 लाख से $7.5 लाख आ जाएगा। 70,000 से जब $15,000 आया था तब भी लोगों को ऐसा ही लगा था, ठीक है ना। और यहाँ पे $1.25 लाख से $60,000 आ गया तब भी लोगों को ऐसा लग रहा है। तो चीज़ें बढ़ ही रही हैं और जिस हिसाब से एडॉप्शन है, तो बिटकॉइन को लेके तो कम से कम हमें एक बार सोचना चाहिए कि यार हाँ, इतने कंपनीज, इतने बैंक्स, इतने इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं ये देर सवेर में रिकवरी करता देखने को मिलना चाहिए। बाकी इथेरियम को लेके भी बिटमाइन लगातार इथेरियम खरीदे जा रहा है, टॉम ली की कंपनी जो है। तो आप कह लीजिए इथेरियम और बिटकॉइन को लेके तो एक्यूमुलेशन जोरों शोरों पे चल रही है और यहाँ पे USDC USDT भी मिंट हो रहे हैं। बाइनेंस ने भी अपने फंड के लिए जो है एक्यूमुलेशन करनी है, तो सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्यों टेंशन के अंदर हैं?
टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास बिटकॉइन ज़्यादातर के पास है ही नहीं, हम ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा इस पे हमें और समझदारी दिखाने की कोशिश करनी है। झटके तो कौन से लेवल हैं, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो क्या है। फिलहाल 70,000 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रहा है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई का जो है क्लोजिंग पॉइंट था या पीक था। अब उसके ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ मेंटेन कर पाता है तो अगला इसको 76, 77, $75,000 और उसके बाद जाता है तो 83 से $85,000 इसके रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है शॉर्ट टर्म में, तो उस हिसाब से देख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो क्या 70 क्या 60,000, तो आने वाले टाइम के अंदर जब लगता है कि अगर रिस्क सही से मैनेज किया है, पोर्टफोलियो सही से मैनेज किया, तो ये अपना ऑल टाइम हाई लगाता भी देखने को मिल सकता है। और ये जो न्यूज़ ट्रम्प वाली है अगर एक्चुअल में हो गई तो आप कह लीजिए हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। क्लैरिटी बिल को लेके भी बातें चल रही हैं और आने वाले टाइम के अंदर यूएसए के अंदर वो भी क्लियर होता देखने को मिल सकता है। और अगर वो होता है तो कहीं ना कहीं एडॉप्शन और बढ़ेगी, जब चीज़ों को लेके क्लैरिटी होगी, क्रिप्टो को लेके क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर यार टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा फोकस हमने सही तरीके से रखना है। और सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, साथ क्या लाइक भी करते रहना है वीडियो को, ताकि हम भी भैया यहाँ पे लगे रहें और आपको लगातार कंटेंट बना के देते रहें। अब बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेके या कुछ ऑल्ट कॉइन्स की। इथेरियम की बात करते हैं, वही $2,000 के आसपास, $2,100 पे ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ वीकली मंथली मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस भी है $2,400 के आसपास। अगर यहाँ से छिटकता है तो $1,750 और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो $2,400 से $2,500 इसके जो है इमीडिएट हो सकता है कि वहाँ तक जाने का पोटेंशियल रखता है। बुरे हालात में जो है इथेरियम $1,400-1,500 तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है। तो इस चीज़ को देखना है। सोलाना की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 96 से $100 एक रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करते हैं तो $60 के आसपास यहाँ सपोर्ट मिलती है। सुई को लेके बोलते हैं तो $1 और $0.75 दो लेवल हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लेकिन वही है कि जैसे XRP है $1.5 के नीचे मिल रहा है, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे 4-6 महीने पहले बोलता क्या ये कॉइन्स पे कुछ करना चाहिए, ऑल टाइम हाई या अच्छा खासा ग्रो कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम पे हालात ख़राब होते हैं, कमाल है हम सबका। और वो कमाल क्या है, जब ऑल टाइम हाई पे जब माहौल पूरा अच्छा होता है तब लोग कह रहे थे खरीद लो। अभी बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भैया जो पोर्टफोलियो बचा हुआ है वो भी बचेगा कि नहीं बचेगा, बेच दें। और जब मार्केट दोबारा भागने लग जाएगी या टॉप के आसपास होगी, खरीद लें। और करना यूजुअली हमें उल्टा चाहिए। जब दुनिया सारी फियर के अंदर हो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारी हालत ख़राब कर रहा हो, तब हमने यहाँ पे थोड़ी सी दिलेरी या दिल पक्का करके रखना होता है। बाकी जो भी होगा मैं आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सपोर्ट करते रहिए। ट्विटर टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया इंस्टेंट अपडेट के लिए, उसको भी हमारे फॉलो कर लीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।